मेरी असली कहानी शुरू हुई थी फरवरी 1990 में, जब मैं 11वीं क्लास में थी। मैंने असली कहानी इसलिए कहा क्योंकि उसी साल मेरे हीरो ने यानी समीर ने मेरी जिंदगी में एंट्री की थी। और असली कहानी तो हीरो की एंट्री के साथ ही शुरू होती है ना? और फिर आया अप्रैल 1992, स्कूल का आखिरी दिन। लेकिन उस दिन हीरोइन यानी कि मैं मैं बहुत उदास थी, अकेली थी, क्योंकि मेरा हीरो मेरे साथ जो नहीं था, मगर हाँ, उससे जुड़ी बहुत सारी यादें थी। उसका वो मुझसे पहली बार टकराना, यूं क्लास में अचानक से आ जाना, वो शरारत भरे अंदाज में पैर से पैर का छू जाना, वो कैंटीन में अंताक्षरी खेलते हुए गाने गाना, उसका सही समय पर मेरे जूतों को कैच करना, दिल पर पत्थर रख के मेरा उसकी शिकायत करना, और फिर मॉनिटर बैज पे हाथ रख के उसके लिए वो मेरा पहली बार झूठ बोलना, स्कूल की छत पे उसको सिगरेट पीते हुए पकड़ना, कीचड़ में गिरने के बाद भी उसी को देखते रहना, लाइब्रेरी में किताबों के साथ साथ प्रेम के 2.5 अक्षर भी पढ़ना। यादों का एक पिटारा था जो स्कूल के आखिरी दिन खुल ही गया। तो क्या हुआ अगर उस दिन समीर मेरे पास नहीं था? मैं उसे सपनों में तो अपने पास बुला सकती थी ना। पागल है क्या? इतनी जोर से कोई नोचता है? तू अपने रोमियो के बारे में ना बाद में सोच लेना। अभी चल, सब वेट कर रहे हैं। मुझे तो स्वाति ने चिमटी काट के सपने से जगा दिया था, लेकिन सिर्फ मैं ही नहीं थी जो समीर के ख्यालों में खोई हुई थी। मुन्ना और पंडित भी खोए हुए थे, स्कूल के किसी कोने में अपने पक्के दोस्त समीर को याद कर रहे थे। दीवार पे अपने नाम के साथ उसका नाम भी लिख रहे थे। पोंगा पंडित, याद आ रहा कुछ? अबे छेनू, ये दीवार कैसे भूल सकता हूँ? तू, मैं, समीर, अरे यहीं खड़ा होकर तो सुट्टा मारते थे। सुट्टा? अरे हम भी मारेंगे सुट्टा। एक मारूंगा कान के नीचे सुट्टा। सुट्टा मारेंगे। अपने बड़ों की बात कान खोल के सुन ले। सुट्टा वुट्टा मारने की सोचना भी मत। हमारा दोस्त है समीर, नैना देवी का बहुत बड़ा भक्त है। नैना देवी ने साक्षात दर्शन दे के कहा था कि सिगरेट पीने से कर्क रोग होता है। क्या होता है? कर्क रोग होता है। मुन्ना पंडित को मेरी बताई वो सिगरेट वाली बात हमेशा याद रहेगी। खैर, स्कूल के आखिरी दिन जहां हम सबको कॉलेज में मिलने वाली आजादी की खुशी थी,
वहीं अपने दोस्तों से बिछड़ने का गम भी था। समीर तो यहाँ सिर्फ 1 साल के लिए आया था, पर बाकी सबके साथ तो मैंने 12 साल गुजारे थे इस स्कूल में। सब याद आ रहा था उस दिन। वो अपने दिल की बात दोहे के रूप में ब्लैक बोर्ड पे लिखना, वो एग्जाम में टॉप करने की खुशी, वो स्वाति के साथ चाची के हाथ का बना खाना शेयर करना, मुन्ना पंडित के बेसिर पैर के जोक्स पर हंसना, वो स्वाति के साथ पहला झगड़ा, वो बाटा के जूते, मिल्टन की बोतल, वो नई किताबों की खुशबू, पेंसिल शार्प करते हुए कॉर्नर में बात करना, उफ। और ढेर सारी मस्ती, सब याद आ रहा था उस दिन। समंदर में आती जाती लहरों की तरह उस दिन मेरे दिल में भी कई इमोशंस आ जा रहे थे, कुछ हंसाने वाले तो कुछ रुलाने वाले। क्या मजाक कर रहे हो? अरे मजाक थोड़ी है, तेरा बाप है ही जितेंद्र। पूछवाऊं सबसे, भाई जिसके बाप के पास पैसा हो वो पैसा वाला, जिसके बाप के पास गाड़ी हो गाड़ी वाला, जिसके पास हिम्मत हो हिम्मत वाला। और हिम्मत वाला कौन है? बंगले में गमला, गमले में फूल, मेरी प्यारी सपना, मत जाना मुझे भूल, नैना अग्रवाल। थैंक यू नैना, कितना प्यारा शेर लिखा है। किसने सिखाया तुम्हें? जिंदगी में। नैना नैना मेरे शर्ट पे भी कुछ लिख दो ना। इधर आ, मैं लिख दूं। ये क्या लिखा तुमने प्रीति? तुमने तो कहा कुछ लिखने के लिए, तो मैंने कुछ लिख दिया। अरे पंडित यार, अपनी शादी में बुलाएगा ना? अरे यार, शादी में तब बुलाएगा ना जब इसे कोई पसंद करेगी। प्रीति, मुझे ना कुछ कहना है। क्या? वो 9th क्लास में तेरी ज्योमेट्री बॉक्स खो गई थी ना? हाँ। क्यों? वो ना मैंने चुराई थी। अच्छा कोई बात नहीं, तू एक काम कर, आज शाम को इसके घर पे जाना और 12 रुपए दे के आ जाना। चलो क्यों? अरे ये हमारा डेस्क है। तुम्हारा नाम लिखा है क्या? अबे आंखों के बल्ब जला और ध्यान से देख। ये देख, वो देख, पंडित लिखा है। ये देख। चल 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 चल। फंक्शन 1 is 1 फंक्शन। समझ में आया तुम लोगों को? नहीं आया, नहीं आया मैडम जी, कुछ नहीं आया। मैडम जी एक और बार समझा दो ना। मुन्ना पंडित, तुम दोनों मेरी क्लास में क्या कर रहे हो? जब तुम दोनों को समझाती थी तब तो तुमने समझा नहीं, अब दोबारा समझना है। लेकिन मैडम जी नंबर भी तो अच्छे लाते थे। कभी 90 तो कभी 95। अच्छा, वाह पंडित जी वाह, तुम दोनों के नंबर मिला के लाते थे ना? अरे अरे वो तो मजाक करे। टाइम वेस्ट मत करो मेरी क्लास से, बाहर निकलो चलो। मैडम जी बस थोड़ी देर और बैठे देना, थोड़ी देर बस। तुम दोनों ऐसे नहीं जाओगे। अरे ये क्या कर दिया? अरे मैडम जी 2 मिनट बस, देखिए थोड़ी देर, थोड़ी देर बैठे, बस थोड़ी देर, फिर चले जाएंगे, पक्का चले जाएंगे, कभी वापस। मैडम ओह, तुम दोनों ना, ये दोनों मेरी क्लास के सबसे बदमाश बच्चे हैं। बच्चे थे। मैडम जी, हम आपका कान मरोड़ना हमेशा याद रखेंगे। आपको दूसरों को पढ़ाता देख हमें जलन हो गई। मुझे भी तुम दोनों की बहुत याद आएगी। कॉलेज में जाके ज्यादा बदमाशी मत करना, समझे?
बिल्कुल मेरी भी नाक मत कटाना। कभी नहीं। चलो जाओ अच्छे से पढ़ना सब लोग। जाओ, मुझे पढ़ाने दो। मैडम जी नैना प्रीति, मुझे तुम दोनों की बहुत याद आएगी। हम डोली में बैठ के ससुराल नहीं जा रहे हैं, फिर से मिलेंगे ना कॉलेज में। यार तू तो मिल लेगी, पर इससे कैसे मिलूंगी? ये तो क्लास की टॉपर है, इसे तो किसी SBS कॉलेज में या तो फिर ARSC कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। पता नहीं तू किस कॉलेज में होगी और मैं किस कॉलेज में होंगी। तू फालतू बात मत कर ज्यादा। तू मेरी सबसे पक्की वाली दोस्त है। एक मिनट रुक। कभी हंसाती कभी रुलाती, सबसे पक्की मेरी साथी। कभी नहीं भूलूंगी तुझको, आई लव यू मेरी प्यारी स्वाति। अब मेरी बारी। दोस्त है वो दोस्त, मेरी प्यारी बहना। आई लव यू मेरी प्यारी नैना। नैना, मुझे तेरी बहुत याद आएगी। मुझे भी काम में। वो एक मुहावरा है ना, रंग में भंग डालना। उस दिन भी कुछ ऐसे ही हुआ था। हम सब दोस्त अपने अपने इमोशंस के रंग में रंगे हुए थे और रंग में भंग डालने के लिए हुई एज ऑलवेज मेरे पापा की एंट्री। क्या हो रहा है सब? हाँ? तुम लोगों की कॉपियां खत्म हो गई है जो एक दूसरे के कपड़ों पे ये कलम घिसाई कर रही हो? हाँ? बैठे बिठाए सब कुछ मिल जा रहा है, इसलिए पैसों की कदर तो है नहीं। बाप दिन रात मेहनत करके पाई पाई जोड़े और तुम लोग ये ऐसे बर्बाद कर रही हो। 15 रुपए की थी ये बुशर्ट। ताऊ जी, हम वैसे भी वापस थोड़ी पहनने वाले थे। चुप कर, बकवास करती है। अरे खुद कमाने जाओगी ना तब पता चलेगा आटे दाल का भाव। ज्ञान दे रही है मुझे। कॉलेज में क्या जा रही है अब मुझे सिखाने चली। तू क्या पागल है? कभी रोती है कभी हंसती है। एक बात बोलूं, स्कूल छोड़ने का दुख भी हो रहा है, पर एक बात की खुशी भी है। पूछो किस बात की खुशी है? किस बात की? तेरे ताऊजी यानी तेरे पापा राकेश सर से मैं कभी नहीं मिलूंगी। ए झूठी, तुझे भी अंदर ही अंदर इस बात से खुशी हो रही है ना? स्वाति, प्रीति, इधर आओ ना। लेकिन इन इमोशंस के बीच अचानक एक जाना पहचाना सा एहसास हुआ, समीर के नज़दीक होने का एहसास। ऐसा लगा कि जैसे समीर मेरे आसपास ही है, बहुत करीब। उन दिनों फ़ोन आज की तरह कॉमन नहीं था, फिर भी टेलीपैथी गज़ब की थी। समीर वाकई आया था और इस बात का एहसास मुझे हो गया था, क्योंकि आंखें भले ही धोखा दे जाएं, लेकिन दिल कभी धोखा नहीं दे सकता।
अरे नैना सुन। ये उन दिनों की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है जब इश्क में पड़ना अच्छा हुआ करता था। रही मन ये प्रीत रे, जाने न माने ये रीत रे। रही मन ये प्रीत रे। छट गया अंधेरा, नए सूरज का उजाला दिखा है। बच्चों, आपके लिए मैंने एक नया शेर लिखा है। हाँ सर, क्या हाल है सर? अपने जागे हुए जोश को सुला मत देना और कॉलेज में जाकर हम लोगों को भुला मत देना, क्योंकि हम लोगों ने बड़ी मेहनत से मिलकर तुम जैसे रंग बिरंगे फूलों से बनाया है गुलशन, और जिंदगी में कहीं भी रहना स्कूल का नाम करना रोशन। थैंक यू। सर, मैंने और पंडित ने आपके लिए चीता लिखा है। चीता? सर, अब आपके सामने हम तो शेर लिख नहीं सकते, इसलिए चीता लिख दिया। वाह, सुनेंगे सर, सुनेंगे। क्या अंदाज है, जरूर सुनाइए, इरशाद। जिंदगी बेसबाब बेवजह बेइरादा लगती है। वाह। जिंदगी बेसबाब बेवजह बेइरादा लगती है। आपकी शायरी कम चुटकुला ज्यादा लगती है। चुप। और तुम दोनों महाविद्यालय जा रहे हो? राकेश जी, मैं देखता हूँ, आइए। इधर आओ दोनों। सॉरी। आगे आओ। क्या बोल रहे थे? शायरी नहीं, चुटकुला सुनाता हूँ। हाँ तो क्या, चुटकुला ही तो सुनाता हूँ, शायरी सुनाता ही कहाँ हूँ। दो लाइन बहुत अच्छी सुनाता हूँ। इश्क के खेल में कोई हारा तो कोई जीता, आज मेरे शेर पे भारी पड़ गया मुन्ना पंडित का चीता। अच्छा बच्चों, अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को हमेशा खुश रखे। मगर मेरी दो बात याद रखना। एक तो ये, जिंदगी में कहीं भी रहना अपने संस्कार मत भूलना, और ये भी मत भूलना कि तुम एक महान देश के महान नागरिक हो। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड बाय। चलिए सर।
सर एक फोटो तो खिंचवाते जाइए। हाँ, यादगार फोटो तो होना चाहिए। क्यों मैम, कैमरा लाए हो बेटा? हाँ कैमरा है, सब लोग जल्दी जल्दी ग्रुप बना लो। दादी भैया, ये कैमरा है। एक मिनट। समीर के बिना ये फोटो अधूरा है। आजा पंडित। अरे अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो अब? समीर को लाने। मुझे पता था यहाँ फोटो जरूर खींचेगी, इसीलिए हम अपने यार की बड़ी वाली फोटो साथ लाए हैं। राधे भाई, आप खींचो फोटो।